दोस्तों, यमराज हर मनुष्य को देते हैं मृत्यु से पहले ये संकेत। जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी। माना जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज हर इंसान की मृत्यु से पहले उसे 4 संकेत देते हैं। जो व्यक्ति उन्हें समय रहते जान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इन संकेतों के पीछे की कहानी। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु के देवता माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यमराज हर मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले 4 संकेत देते हैं। जो मनुष्य इन संकेतों को जानकर और समझकर अपने कर्मों को सुधार लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। इसके विपरीत अज्ञानी लोग इन संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं यमराज द्वारा मृत्यु से पहले दिए जाने वाले संकेतों और उससे जुड़ी एक कथा के बारे में। कौन से 4 संकेत देते हैं यमराज मृत्यु से पूर्व? 1. बाल सफेद होना। 2. दांत टूटना। 3. दृष्टि कमजोर होना। 4. शरीर के अंगों का काम न कर पाना। इन संकेतों से जुड़ी कथा। एक बार एक अमृत नाम का व्यक्ति यमुना नदी के किनारे रहा करता था। वह व्यक्ति दिन रात यमराज की पूजा करता था क्योंकि उसे अक्सर अपनी मृत्यु का ही डर लगा रहता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन यमराज ने अमृत को दर्शन देकर कोई वरदान मांगने को कहा। तब इस बात को सुनकर अमृत ने यमराज से अमरता का वरदान मांग लिया। ऐसा वरदान सुनकर यमराज ने अमृत को समझाया कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। यमराज की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो आप मुझे बस इतना सा वर दे दीजिए कि कम से कम जब मेरी मौत मेरे बिल्कुल करीब आने वाली हो तो मुझे इसका पता चल जाए और तब मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। ऐसा सुनकर यमराज ने अमृत को उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना देने का वर दे दिया। इसके बदले में यम ने अमृत से भी एक वादा मांगा कि जैसे ही उसे अपनी मृत्यु का संकेत मिले वह इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर दे। इतना कहने के बाद यम देवता अदृश्य हो गए। ऐसे ही कई वर्ष निकलते गए और अमृत ने यमराज द्वारा दिए वर से आश्वस्त होकर अब सारी पूजा पाठ छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त होने के कारण अमृत को अब अपनी मौत की चिंता नहीं होती थी। समय के साथ धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद हो गए। फिर और साल बीतने पर उसके सारे दांत टूट गए। तत्पश्चात उसकी दृष्टि भी कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी अमृत को अभी तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ वर्ष और निकलने के बाद वह बिस्तर से उठ पाने में भी असमर्थ हो गया। अब वह कोई काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने मन में अभी तक यमराज द्वारा मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। परंतु एक दिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने यमदूतों को अपने पास आते देखा। यमदूत आए और अमृत को यमराज के पास ले गए। दोस्तों, हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब वहां पहुंचकर अमृत ने यमदेव से कहा कि आपने तो मुझे वर दिया था कि आप मुझे मेरी मौत से पहले संकेत देंगे, परंतु मुझे तो कोई भी संकेत नहीं मिला। अमृत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम ही अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाए। यमराज ने अमृत को बताया कि मेरा पहला संकेत था जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे। दूसरा संकेत मैंने भेजा वो था जब तुम्हारे सारे दांत टूटने लगे। इसके बाद तुम्हारी दृष्टि चली जाना मेरा तुम्हें दिया गया तीसरा संकेत था। और मेरा चौथा इशारा था जब तुम्हारे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तुम ही इन सभी मृत्यु पूर्व मिलने वाले स्नलेटों को समझ न पाए। और यह कुछ खास 7 बातें मरने से पहले मृत्यु के देवता यमराज व्यक्ति को देते हैं। ये संकेत शरीर में दिखने लगते हैं। ये लक्षण हर इंसान को मृत्यु से पहले यमराज कुछ संकेत देते हैं।
ऐसे में व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सकते हैं या अच्छे कर्मों को करके अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार मरने से पहले मृत्यु के देवता व्यक्ति को कई तरह के संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु से कुछ समय पहले ही मृतक को इसका आभास हो जाता है और उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं इन संकेतों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग यमराज के संकेत को स्वप्नों में या अदृश्य अनुभवों के माध्यम से महसूस करते हैं। यह स्वप्नों और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने का एक तरीका हो सकता है। तो आइए ज्योतिषी चिराग बेजान दारूवाला से जानते हैं कि मृत्यु से पहले यमराज क्या क्या संकेत देते हैं। मरने से पहले मिलने लगते हैं ये संकेत। 1. यदि किसी की छवि पानी में, तेल में, दर्पण में नहीं बनती है या उसका प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया है। 2. जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। 3. जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी नहीं डरता। 4. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय करीब आता है तो यम के 2 दूत मरने वाले व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वे यम के भयंकर दूतों को सामने खड़े देखकर भयभीत होते रहते हैं। 5. शरीर छोड़ने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आवाज घर घर करने लगती है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। 6. बालों का सफेद होने लगना, दांतों का टूट जाना, आंखों की रोशनी का कमजोर होना और शरीर के अंगों का सही से काम न करना भी मौत से पहले के संकेत हो सकते हैं। 7. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिन पहले सपने में पूर्वज नजर आने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या उदास नजर आए तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु करीब है। धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा हो मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वही चले जा, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराजी जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं।
धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।